हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं हूँ लुम्बिनी में। लुम्बिनी तो नहीं बोल सकता, अभी मैं हूँ सुली हवा करके कोई जगह है नेपाल में, जो लुम्बिनी से कुछ 25 किलोमीटर आगे है। गुड मॉर्निंग। ये है हमारे होस्ट हेमंत भाई, जो जिनसे आप कल देखा होगा कि मैंने हैंडशेक किया था, लेकिन मैं बातों बातों में भूल ही गया आप लोगों से मिलवाना। सुबह सुबह मुहूर्त में आपको मिलवाता हूँ। तो हेमंत भाई क्या कुछ बताओ अपने बारे में। चलो थोड़ा बाहर टहलते। क्या बताऊँ, सब कुछ जान ही रहे हैं। से छोटा मोटा व्यवसाय है मेरा। छोटा मोटा व्यापारी हूँ। और ये है उनकी डॉगी बेला। हेलो हेलो बेला। मुस्तांग आइजा आइजा ला 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 मुस्तांग ला। इतना बदमाश है, एक टीम से लड़ने के लिए गया वहाँ पे। मुस्तांग ला ला। ये वही जो भोटे होते हैं पहाड़ के लड़ाकू वाले आदमी, उन्हीं के नाम से इन सब का नाम भोटे पड़ गया। भोटे भोटे भोटे। हाँ, लड़ने में सब माहिर होते हैं। तो ये सब भी लड़ने में माहिर होते हैं। और जो जगह वो रहते हैं वही जगह ये सब भी रहते हैं। हाँ। तो एक्चुअली ये छोटा वाला भोटे है ये, ताकि ये टेम्परेचर में सर्वाइव कर ले, वरना ये सब बहुत बड़ा बड़ा होते हैं। अच्छा। हाँ, तो बहुत एग्रेसिव वो सब होते हैं, गर्मी में फिर नहीं रह पाएंगे। जब मुस्तांग जाएंगे तो देखेंगे बड़ा वाला। आइए चिटो चिटो आइए चिटो 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 चिटो। गुड गुड। वो उधर से आएगा। ये है मुस्तांग। मुस्तांग कैसा है? मुस्तांग। एक्चुअली इसे मैं मुस्तांग से लाया था, तो इसका नाम रख दिया मुस्तांग। हाँ। ये नेपाल में एक मुस्तांग करके जगह है पहाड़ों में, वहाँ पे घूमने के लिए गए थे, तो उनको ये बहुत पसंद आया था, तो वहीं से लेके आ गए। और काफ़ी शांत स्वभाव का है, ऐसा कुछ परेशान नहीं करता, बस आगे बाजू में खड़ा हो जाता है, उसको पसंद है ऐसे जब कोई उसके। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, जब हम यहाँ पे आए ना, तो वो किसी से लड़ के आया था, तो उसको थोड़ी चोट लगी है, उसको थोड़ी चोट लगी है, तो अभी थोड़ा एकदम शांत हो गया है। तो इनके यहाँ पे ये देखिए, इनका घर है ये, जहाँ पे हम लोग रुक रहे। और चिकन बटक उनके यहाँ पे। इनके यहाँ पे बहुत सारे मतलब एनिमल्स है, और इनका फार्म भी है यहाँ पे, घर के बाजू में ही है, यहाँ पे खेती होती है, तो काफ़ी बड़ा फार्म है इनका। और एक और चीज़ दिखाऊं, आपने बतख देखा, चिकन देखा, डॉगी देखे, अभी एक और चीज़ से आपको दिखाता हूँ। इधर ही है ना? हाँ, ये देखिए, बच सकती है। ये है इनके नए मेंबर। इसका नाम क्या है? इसका नाम नहीं है, इसका समझेगा नहीं ना। हाँ हाँ। तो इनके 4 बेबी है वहाँ पे, सब जून में बना के सो रहे हैं अभी। और ये है
काफ़ी हरा भरा फैमिली है। अभी पापा को तो आपने देखा, वो छोटी बच्ची के साथ में थे, तो उनकी मम्मी को भी आपसे मिलवाता हूँ थोड़ी देर में। ये है इनका किचन, ये है भाभी और इनकी दीदी, और ये है आंटी जी, हेमंत भाई का मम्मी। कैसे हो आंटी? बढ़िया। ये बहुत शाय है, ज़्यादा बोलते नहीं है, उनको जितना पूछो उतना ही जवाब देते हैं। ये इनका छोटा सा परिवार है। ले चाय, चाय नहीं। मेरी हेमंत भाई से है ना बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई। मतलब यहाँ पे मैं जितने टाइम से आया हूँ ना, हमने इतनी बातें करी है ना कि जितनी तो मैंने अपने घर में, खुद के घर में भी नहीं की होगी। और बातों बातों में हेमंत भाई ने बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के ऊपर मुझे इन्फॉर्मेशन दी। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है। अगर किसी को नेपाल घूमना हो तो हमको तो पता है कि नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पासपोर्ट की या स्टैम्प की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपका वोटर आईडी कार्ड से भी वो काम चल जाएगा। आप अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हो, मतलब दिल्ली से आप काठमांडू आना हो, तो उसके लिए आपको वीज़ा की तो ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि नेपाल इंडियंस के लिए नेपाल में वीज़ा फ्री एंट्री है। बट आपको दिल्ली से नेपाल आने के लिए पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती है। हेमंत भाई, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? दिल्ली से नेपाल आने के लिए बाई एयर? बाई एयर, हाँ, उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब बाई लैंड आने पे वीज़ा की पासपोर्ट की ज़रूरी नहीं है। तो आईडी से अगर जो वोटिंग कार्ड से काम चल जा रहा है तो उसमें भी वोटिंग कार्ड मांगते हैं सब। वो एंट्री करने के लिए, टिकट काटने के लिए वोटिंग कार्ड रहेगा तो आप आराम से टिकट काट सकते हैं। और दिल्ली या मुंबई या कोई भी जगह से जो काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो प्लेन लैंडिंग करेगा, कोई भी प्लेन पे आ सकते हैं बिना पासपोर्ट के, और यहाँ से जा भी सकते हैं बिना पासपोर्ट के। अब नेपाल कैसा है, कैसे कहा जाए, वो तो खुद आके यहाँ पे एनालिसिस करना है कि नहीं, लेकिन हाँ। अब मैं कैसे बताऊँ। अब नेपाल पहाड़ों से भरा है कि नहीं, बहुत सारी सोसाइटी हैं, और नॉर्मली आपका 3 भाग में इसे पहचाना जाता है, हिमाल, पहाड़ और तराई कहते हैं। तो तराई में आपका लगभग इंडिया नेपाल का कल्चर एकदम लगभग एक ही रहेगा, और सिमिलर रहेगा, और लोग भी उसी तरह लगभग एक ही रहेंगे। रंग रूप, आकार, उसके बाद रहन सहन सब लगभग एक ही रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, और धर्म भी एक ही है, हिंदू धर्म। लेकिन धर्म में एक ही है, लेकिन उसका मानने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे कि यहाँ नेपाल में नॉन वेज ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और इंडिया में कुछ कम करते हैं। और यहाँ पे नेपाल में लगभग कोई भी अगर जो फेस्टिवल है तो वहाँ नॉन वेज चलता है। मतलब इनका एक कस्टम है। आप अपने कस्टम के बारे में कुछ बताओगे, जो आप जब कोई मेहमान आपके यहाँ पे आता है? हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि अब कोई भी मेहमान अगर जो घर पे आया तो उसको तो मिठाई से स्वागत करना होता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली आपको पानी देंगे कि प्यास लगा होगा काके, तो पानी उन्हीं पिलाएंगे। तो उसका खाना पीना में क्या होता है कि नॉनवेज खिलाना होता है, क्योंकि खिलाने पिलाने का तरीका वही है। और आप नॉनवेज मान लीजिए कि नहीं खिलाए तो थोड़ा उसे अपमान माना जाएगा कि नहीं खिलाया पिलाया, और उसके साथ शराब भी खिलाया पिलाया जाता है। तो और चाड़ वाड़ जो हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या होता है कि दशहरा जो मनाया जाता है वहाँ और यहाँ एक ही समय पड़ता है दशहरा भी। लेकिन नवमी भर इंडिया में नॉनवेज खाना ही नहीं होता है, टोटल बैंड हो जाता है, और गवर्नमेंट भी बंद कर देती है। अब यूपी में तो टोटल बंद ही हो जाता है नवमी भर। घर के लोग सभी नवमी भर मीट खाएंगे, वो कल्चर में है कि खाना चाहिए। दशहरा है
और उसे नेपाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। लेकिन जब दुर्गा माता का फास्टिंग बैठेगा तो वो आदमी नहीं खाएगा नौवीं भर, अन्न तो सेवन नहीं करेगा, तो मीट तो करने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन दसवीं के दिन अगर जो और समय में मीट खाता है तो दसवीं के दिन खाएगा, यानी कि दशहरे के दिन। अच्छा। तो उस दिन क्या होता है, लाल टीका जमरा उमरा, एक जमरा क्या होता है, जऊ को जमाया जाता है, जऊ समझते हैं? हाँ हाँ, तो उसको इतना बड़ा बड़ा वो जामेगा, वो एकादशी के दिन रख देते हैं कलश में, तो वही जाम जाता है। अच्छा। तो यहाँ कान में लगाना होता है, और चावल का टीका होता है, वो पेड़ी को जब ऊपर का हटा दिया जाएगा ना, तो अंदर का जो चावल रहता है, समझते हैं चावल? हाँ। तो उसमें लाल उसे बनाया जाएगा, उसमें केला वाला दही वही डाला जाएगा, और तो उस पर यहाँ पे लगाया जाएगा। तो घर के बुजुर्ग लोग जो रहते हैं वही सब वो लगाएंगे, तो उन सब से आशीर्वाद लेना होता है। अच्छा। पैर पड़ना पड़ता है, तो सब आशीर्वाद देंगे और दक्षिणा वक्षिणा देंगे। तो ऐसा रहता है यहाँ का दशहरा, और ये नेपाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। अच्छा। मीट में नॉर्मली आपका मटन और चिकन खाया जाता है, और जो पहाड़ पे यूजुअली जो नेमारी सोसाइटी होते हैं, और काठमांडू में नेमारी सोसाइटी, उन सब का ट्रेडिशनल ही बोला जाए बफ होता है, भैंसा जो दुर्गा माता जिसका बफेलो। हाँ, बफेलो जिसको मारे थे, वो बलि चढ़ाई जाती है। हाँ, तो उसको बलि चढ़ा के वो सब खाते हैं, और उनका ट्रेडिशनल फूड भी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही खाते हैं, मटन भी खाते हैं, बफ भी खाते हैं। लेकिन गाय तो बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए किसी ने गाय तो सोच भी नहीं सकता, मारने का तो बहुत दूर हो गया। हाँ, और उसे सोच भी नहीं सकता। और मान लीजिए कोई, अब जैसे कि खाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, जहाँ जिस चीज़ का पूजा अर्चा होता है वही चीज़ उसका हिंसा भी होता है। जैसे कि थाईलैंड में ही हाथी को पूजा किया जाता है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग, सभी तो नहीं, कुछ लोग काट के भी खाते हैं। तो वैसे ही अब यहाँ पे गाय को पूजनीय माना जाता है, और उसे काटने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। मान लीजिए कोई चोरी छुप के काट भी देता है, तो पुलिस को जानकारी अगर जो पड़ गई, अब उतना बड़ा चीज़ कोई छुपा तो सकता नहीं। लेकिन कुछ कम्युनिटी में खाने का चलन है, तो चोरी छुप के खा लेते हैं। जो चाइना के बॉर्डर के लोग हैं, कुछ कम्युनिटी खाने के लिए वो भी नहीं खाते हैं, लेकिन वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि और मीट एफर्ट ना करने के वजह से वो भी रीज़न है, और उन सब में चलता है ये सब। मतलब मीट तो मीट, वो कुछ भी खाया जाएगा कि, तो इसलिए उस गाय गोरू भी कभी कभी काट देते हैं। नेपाल में गाय गोरू को बहुत पवित्र माना जाता है, और यहाँ का नेशनल एनिमल काऊ है। इसलिए एक धार्मिक हिसाब से भी नहीं काटा जाता, और एक नेशन के हिसाब से, राष्ट्रीयता के हिसाब से भी, राष्ट्र के नियम कानून के हिसाब से भी नहीं काटा जा सकता उसे। और अगर किसी ने ये गुस्ताखी की तो क्या होगा? ऐसा कोई गुस्ताखी की तो उसको ऑन द स्पॉट वहीं पे इनकाउंटर पुलिस वाले कर देते हैं। और मतलब यहाँ पे अगर किसी ने गाय को काटा तो मतलब पुलिस को अथॉरिटी है कि उसका इनकाउंटर कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए कोई परमिशन ही नहीं चाहिए होता है, एक कांस्टेबल भी उसे इनकाउंटर कर देगा वहीं पे तुरंत। और पुलिस तो दूर का बात हो गया, अगर जो पब्लिक को ना खाने वाला पब्लिक के कान में भनक भी पड़ जाए तो पब्लिक ही मिलके उसको मार डालेंगे। और उसके अगेंस्ट कोई केस होगा पब्लिक के? कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेशनल एनिमल है ना काऊ। तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको राइट है वो चीज़ रोकने का। ये है नेपाल के आम, जो हमारे हेमंत भाई है, उनके भाई के ससुराली से। हाँ, भाई के ससुराल से आए हैं। एकदम मस्त छोटे छोटे आम हैं।